नवा रायपुर के विकास से प्रभावित किसानों का आंदोलन अब गर्माता जा रहा है। 27 गांव के किसान पिछले 20 दिन से नवा रायपुर विकास प्राधिकरण भवन के बाहर तंबू डालकर बैठे हैं। सरकार से अभी औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हो पाई है। इसकी वजह किसान प्रतिनिधि अब सरकार से हर बात लिखित में लेने पर अड़े हैं। की राजधानी रायपुर से लगे नवा रायपुर क्षेत्र में बीते 22 दिनों से प्रदेश के किसान हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये वे किसान हैं जो नया रायपुर जब विस्थापित हो रहा था, इस दौरान पे उन्हें मुआवजा राशि देने के नाम से उनकी जमीन अधिग्रहित की गई थी। उसके बाद अब तक से कुछ ऐसे किसान भी हैं जिन्हें मुआवजा राशि न मिली और न ही जमीन मिला है। इसका विरोध अब लगातार यहाँ देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे लगभग पिछले 22 दिनों से ये तमाम किसान जो है अलग अलग क्षेत्र से, नया राजधानी के किसान हैं, ये अलग अलग क्षेत्र से पूरे परिवार समेत यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार अपनी मांगों के लिए यहाँ पे चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। बीते दिनों हमने देखा भी कि राज्य सरकार ने इन्हें चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन इस दौरान सफल चर्चा या कहा जा सकता है कि सफल चर्चा इनके साथ नहीं हो पाई है और यही वजह है कि आज भी ये लोग प्रदर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं। कुछ प्रदर्शनकारी हमसे चर्चा भी कर लेते हैं। कितने दिनों से बैठे हैं आप लोग? हम लोग 3 जनवरी से बैठे हैं। आज हम लोग को 22 दिन हो गया अपने अधिकार लेने के लिए। रात और दिन यहाँ पर है, छोटे छोटे बच्चे लेकर फिर भी क्यों सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग इतना दुख पीड़ा में, पानी बादल सब में बैठे। जब जनता हम लोग सरकार को बनाए हैं तो हम जनता का बात सरकार क्यों नहीं सुन रहे हैं। और बिल्कुल, तो जनता जिन्होंने सरकार को बनाया है वो बात आखिर क्यों नहीं सुन रही है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं। किसान नेताओं से भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर अब तक से मांगे उनकी क्यों नहीं सुनी गई है। लंबे अरसे से आप लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं, सरकार से चर्चा भी कर रहे हैं, क्या नतीजा उसमें निकलता आ रहा है? अभी तक तो नतीजा कुछ भी नहीं है। 22 दिन से हमें करना चाहिए, शासन प्रशासन हमसे बात करे, विधिवत पत्र व्यवहार करे, उस पत्र के माध्यम से हम जाना चाहते हैं। बीते दिनों चर्चा के लिए भी आप लोगों को बुलाया गया था, लेकिन वो चर्चा आखिर क्या उसमें निकला? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, चर्चा जिस रोज था उसके एक रोज पहले शाम को 4 बजे उसका निजी सेक्रेटरी साहब का फोन आता है और मेरे द्वारा ये कहा गया कि आपके मंत्री जी बुलाते हैं और अपमानित किया जाता है। पहले भी हुआ है, तो आज हम बगैर पत्र का नहीं जाएंगे, ये पहले दिन स्पष्ट हो गए थे। 2 बजे, दोपहर 2 बजे तक ये चर्चा जारी था। मंत्री जी का खुद ही फोन आया था। मंत्री जी से हमने खुद ही कहा है कि पत्र दे दीजिए, हम आने को तैयार हैं। मंत्री जी व्हाट्सएप से पत्र 1:55 पर पत्र प्रेषित करता है, 2:05 को एक पत्र देता है और 2 बजे बुलाया जाता है उनके द्वारा। अलग अलग कम्युनिकेशन यहाँ पे जरूर गैप नजर आ रहा है किसानों और राज्य सरकार के मध्य। इसके साथ ये भी जानने की अभी अन्य किसानों से कोशिश कर लेते हैं। चर्चा आप लोग के द्वारा लगातार की जा रही है। बीते दिनों पत्राचार की भी बात की गई, लेकिन अब क्या व्यवस्था है? राज्य सरकार आपसे मुलाकात भी करना चाहती है। ये पूरे मामले को लेकर के क्या कहें? राज्य सरकार मुलाकात करना चाह रही है, मगर अधूरा हमारे पास खबर देंगे, उसमें हम कैसे तैयार हो सकते हैं? हमारे पास अगर हम किसान मिलने को तैयार हैं, मगर हमें बुलाए मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव साथ में रहे और एनआरडी के अधिकारी रहे, तब हमारी समस्या की कुछ समाधान हो सकते हैं, सुन सकते हैं। सरकार के मंत्री से समस्या नहीं सुलझेगी? वो मंत्री तो हमको पहले भी बुला चुके हैं। ये अपना शिव डहरिया जी है, मोहम्मद अकबर जी के पास ले जाकर मिलवाए थे और दोनों हमारे संबंधित मंत्री हैं। उसके बाद कुछ निष्कर्ष ही नहीं निकला, तब तो हम लोग आगे कदम बढ़ा के धरने पे बैठे हुए हैं। ठीक है, अब कैसी व्यवस्था चाहते हैं? सरकार अब प्रयास कर रही है बात करने की कोशिश। आप लोगों ने समय की बात कही थी, उन्होंने पत्र भी आप लोगों को लिखा है, आमंत्रित किया है। अब कैसी व्यवस्था आप लोग चाहते हैं?
नहीं, पत्र हमारे पास तो आए नहीं। वो व्हाट्सएप के माध्यम से एक दिन आया था, 2 बजे आइए, 1:55 में पत्र भेजता है। हम चाहते हैं कि विधिवत पत्र दे दे अपने को, किसी के माध्यम से दे दे, या नहीं आ सकते तो हमारे बुला ले फोन करके, हम जा करके पत्र ले आए। बिल्कुल चर्चा करने को तैयार है, बगैर चर्चा का समस्या का समाधान नहीं होगा। हम चर्चा चाहते हैं। चर्चा किस प्रकार की चर्चा और किस प्रकार का समाधान चाहते हैं? जो पुनर्वास नीति में जो वर्णन है, जो उन्होंने नया रायपुर का पुनर्वास योजना बनाया, 12वीं बैठक में जो निर्णय लिया गया, वो सारी बातें हमको दे दे। बस हाउस का पट्टा दे दे, बस हाउस का पट्टा का है 12वीं बैठक में, और राज्य सरकार का विभिन्न समय में आदेश है, वो सब आदेश हमने लगाया है अपने आवेदन में। वो बस 8 का पट्टा दे दे। हमारे वासियों को 1200 वर्ग फीट देने का प्रावधान है, वो दे दे। और जो वार्षिकी राशि जो मिलता है उसको काट के दे रहे हैं, ब्याज लगा के काट के दे रहे हैं, वो काटना बंद करे। और जो किसान गलती किया, अधिकारी गलती किया हो, उससे राजस्व वसूली के बाद वसूली करे। लेकिन जो हमारे जीवन यापन के लिए पुनर्वास योजना के तहत 15,000 जो वार्षिकी मिलती है वो दे दिया जाए। और ये जो 2005 से जमीन में प्रतिबंध लगाया गया है, वो प्रतिबंध हटाई जाए। ये तो हम काला कानून कहते हैं इसको। और दूसरा, वो जो हमारी ग्राम पंचायत जिंदा है, ग्राम पंचायत चुनाव हो रहे हैं, हमारे सरपंच महोदय बैठे हैं, सरपंच महोदया बैठी है, यहाँ ग्राम पंचायत जिंदा है, उसको नगरीय क्षेत्र घोषित कर दिया मात्र 2 गुना मुआवजा देने के लिए, वो 4 गुना मुआवजा दे दे। ये सब सारी बातें हैं जो कानून, हमारी मांग कुछ नहीं, जो कानून उन्होंने बनाया, हमने नहीं बनाया, वो कानून का पालन कर दे, पुनर्वास योजना का पालन कर दे, पुनर्वास नीति का पालन कर दे, ये चाहते हैं। बिल्कुल, तो जो नीति, जो कानून राज्य सरकार ने बनाई है, उस नीति और उस कानून का राज्य सरकार पालन कर दे, यही मांग लेकर के ये किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और राज्य सरकार से बहरहाल इनकी चर्चा नहीं हो पा रही है अभी भी। हालांकि राज्य सरकार की ओर से ये जरूर कोशिश की जा रही है कि पत्राचार के माध्यम से इन्हें जल्द ही आमंत्रित किया जाए और जल्द ही किसानों की, क्योंकि ये बड़े लंबे समय से यहाँ पे प्रदर्शन के लिए बैठे हैं, तो इन तमाम किसानों की समस्या जल्द ही सुलझाई जाए, इसकी कोशिश राज्य सरकार की ओर से की जा रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी